दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मई 2023 मंथ के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ को। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मई मंथ में स्पोर्ट्स के न्यूज़ करंट अफेयर्स फॉर्मेट में आए हुए हैं और ये सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। 20,000 से ज़्यादा लोग करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल करें और अपनी प्रिपरेशन अगले लेवल तक लेकर जाएँ। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि आपको हमारे करंट अफेयर सेगमेंट में डेली, वीकली, मंथली और बैंकिंग, इकोनॉमिक हर एक कैटेगरी वाइज PDF बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट 2022 और 2021-23 सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलेगा। तो इसमें आपको कंप्लीट PDF पैकेज है जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखा गया है कि हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन इन 6 years टू फिनिश ऑन अ पोडियम इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप। यहाँ पर कहा जाए कि हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर फिनिश करने वाले 6 साल में पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इनका नाम है जादेन पेरत। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस न्यूज़ हो जाती है क्योंकि पिछले 6 सालों में ये पहले इंडियन है जिन्होंने पोडियम पर जो है अपनी रेस यहाँ पर फिनिश की और इनका नाम है जादेन पेरत और ये मेघालय से आते हैं। ठीक है, काफ़ी यंग है, तो ये न्यूज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हमने आपके लिए रिटन फॉर्मेट में भी दे रखा है, तो PDF में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जादेन पेरत काफ़ी यंग है और टीनेजर फ्रॉम मेघालय ऑफ अर्गेंटी मोटर स्पोर्ट। ठीक है, तो ये अर्गेंटी जो मोटर स्पोर्ट है उसके ये एक रेसर हैं और इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और पोडियम पर अपनी पहली फर्स्ट राउंड की रेस को फिनिश किया रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में, जो कि हुई है डोनिंगटन में। ठीक है, किस टीम ने बेंगलुरु FC को हराकर हीरो सुपर कप 2023 जीता है? विच टीम वॉन हीरो सुपर कप 2023 डिफीटिंग बेंगलुरु? जो बेंगलुरु का फुटबॉल क्लब है इसको हराकर अभी उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने एक बड़ा कारनामा किया और जो हीरो सुपर कप 2023 है ये अपने नाम पर यहाँ पर किया है। तो नाम नोट कर लें, पूछा जा सकता है कि हीरो सुपर कप 2023 का विनर कौन है, तो यह है उड़ीसा फुटबॉल क्लब और इसने बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब है इसको हराया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू लिव देयर फर्स्ट एवर ट्रॉफी एट द EMS स्टेडियम इन कोझिकोडे केरला। तो केरला में, केरला का जो कोझिकोडे EMS स्टेडियम है वहाँ पर ये जो हीरो सुपर कप 2023 का जो फाइनल है वो उड़ीसा ने जीता है यहाँ पर। और जो डिएगो मैरिक्यो जो है ये मैन ऑफ द मैच यहाँ पर हुए हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अजरबैजान जो ग्रांड प्रिक्स है 2023 ये किसने जीता? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, तो ये नाम नोट यहाँ पर कर लें। सर्जियो पेरेज जो है इन्होंने जो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स है ये अपने नाम पर किया और जो ये एक मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल रेसिंग को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि 17th जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है, विश्व शतरंज चैंपियन है 17वां, वो कौन बना है? तो इनका नाम है डिंग लेरन। ठीक है, तो डिंग लेरन ये बने हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये चाइना के फर्स्ट मैन बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन को अपने नाम पर किया। इनका नाम है डिंग लेरन। ठीक है, तो ये नोट आप यहाँ पर कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो चैंपियनशिप है ये हुई है कजाकिस्तान में। ठीक है, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे PDF में मिल जाएगी, एक एक पॉइंट वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टाइटल? ठीक है, तो ये जो जीता है इनका नाम है सत्विका साईराज, रनिका रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, तो इस जो डबल टाइटल है जो एशिया चैंपियनशिप डबल टाइटल है वो इनके नाम पर यहाँ पर हुआ है, इस डबल जोड़ी ने जीता है। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कितने बाई कितने राउंड से था, तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि एकल नौकायन दौड़ का नाम बताइए जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी हिल जो टॉमी हैं इन्होंने हाल ही में पूरा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोलो अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग रेस दैट द कमांडर अभिलाष टॉमी रिटायर्ड रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट? ठीक है, तो अभिलाष टॉमी इन्होंने हाल ही में
इस दौड़ को पूरा किया है और इनका आपसे पूछा गया है कि एकल नौकायन दौड़ का नाम आपको बताना है। तो ये है गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है। तो अभिलाष टॉमी, इन्होंने इतिहास रचा है, ये पहले भारतीय यहाँ पर बने हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट यहाँ पर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहाँ पर ये बन जाता है। और इनकी प्रोफाइल और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखा गया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने अपने नाम पर किया है? हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? तो ये एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग, इनके नाम पर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, जो मेंस का सिंगल टाइटल है ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग। और वुमेन्स सिंगल देखोगे तो ताई जू इंग है, ये चाइनीज़ हैं, ठीक है। और मेंस डबल देख लो आप, ये मेंशन यहाँ पर मैंने कर रखा है, ये भारत का है। और वुमेन्स डबल है यूकी फुकुशिमा एंड सायका हिरोता, जापान से। और मिक्स डबल देखोगे तो ये है चाइना से। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि अमेरिका के चूला बेस्ट में MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट 1 में लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है? हु हैज़ वॉन द गोल्ड टाइटल, ठीक है, गोल्ड इन लॉन्ग जंप एट द MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट 1 इन चूला विस्टा USA? तो ये जीता है मुरली श्रीशंकर ने, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो ये भारत के एक लॉन्ग जंपर हैं जिनका नाम है मुरली श्रीशंकर और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और विद अ लीप ऑफ 8.29 मीटर एट द MBA हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स मीट 1 हेल्ड इन चाइना विस्टा चूला विस्टा USA में ये मीट हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ISSF विश्व कप शॉटगन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जहाँ मेराज अहमद खान और गनीमत सेखों ने भारत का पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो ये पूछा गया कि ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो है ये 2023 का कहाँ पर हुआ है, जिसमें जो मेराज अहमद खान और गनीमत सेखे ने इन्होंने पहला भारत का जो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कायरो इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। इजिप्ट की जो है राजधानी है कायरो। यहाँ पर देखो मेंशन कर रखा है ना सारी डिटेल शॉर्ट फॉर्म में भी, तो ये भी आप एक बार रीड कर लिया करिए। ये क्वेश्चन है 5th एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियन जहां भारत दूसरे स्थान पर रहा है किस देश में आयोजित किया गया है? तो 5वां जो एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये जिसमें भारत 2nd प्लेस पर रहा है, ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बात की जाए तो भारत ने जो है 24 मेडल यहाँ पर जीते और भारत दूसरे स्थान पर रहा है, ओके। और इसमें किस किस को मेडल विनर है वो पूरी लिस्ट यहाँ पर साझा की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो 24 मेडल मिले हैं जिसमें 11 आपके सिल्वर हैं, 6 गोल्ड हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं अंडर 18 चैंपियनशिप के अंतर्गत में, ठीक है। तो सभी के नाम यहाँ पर मेंशन किए, इस लिस्ट को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा शहर 2023 में पहली फ्रेंचाइजी आधारित वैश्विक शतरंज लीग की मेजबानी यहाँ पर मेजबानी करेगा? तो विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चीज लीग 2023 में जो है इसको करने वाला है? तो नाम है दुबई, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, दुबई टू होस्ट द इनॉग्रल ग्लोबल चेस लीग। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैकग्राउंड में दी है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि फोर्ब्स के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन बना है? तो अगर हम बात करें कि फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट 2023 में, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है लायनल मेसी टिक मार देंगे, लेकिन ध्यान रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये फुटबॉल के एक बहुत बड़े जेम है और इन्होंने हाईएस्ट पेड एथलीट हैं 2023 के, ठीक है। तो ये भी कुछ डिटेल यहाँ पर और भी दे रखी है। मेसी का भी नाम आता है कहीं कहीं पर, तो आप ये भी देख लें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है ना, PSG फॉरवर्ड मेसी 35 वॉज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आफ्टर ब्रिंगिंग होम अ कंबाइंड $130 million वाइल क्लब teammate and France captain Mbappe, the youngest on the list 24 earned $120 million to sit third, ठीक है। तो ये भी बहुत ही खतरनाक फ्रांस के जो कैप्टन है खिलाड़ी हैं, इन्होंने गाइस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा उलटफेर भी किया था। फाइनल मुकाबला आपने देखा होगा तो बहुत ही रोमांचक रहा था।
यहाँ पर कहा गया है कि दोहा में डायमंड लीग सीजन ओपनर में नीरज चोपड़ा के विजयी थ्रो की दूरी कितनी थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर का जो भाला फेंका टू विन द डायमंड लीग सीजन सुपर ओपनर इन दोहा। तो ये डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ओलंपिक चैंपियन है, आप सभी को पता होगा ये। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो लोगो मॉस्केट सब कुछ जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जारी किया गया लखनऊ में। तो ये 12 डे गेम्स हैं जो कि 23 मई से जो है शुरू हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इस गेम का मास्कट है वो है जीतू द बारासिंगा, द एक्सोटिक वाइब्रेंट स्टेट एनिमल हु एम्बॉडीज गर्व से गौरव, ठीक है। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। शक्ति इज द ऑफिशियल टॉर्च ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। शक्ति एक ऑफिशियल टॉर्च का दर्जा इसको रखा गया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन गाइस बन सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने आपके लिए रखे हुए हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अनुराग ठाकुर अनवीलिंग द गेम्स एंथम टाइटल खेलो इंडिया हर दिल में देश, ठीक है। ये सॉन्ग किसने कंपोज किया है, तो ये पलाश सेन, इन्होंने ये गाना गाया हुआ है, तो ये भी ज़रूरी है। और KIUG गेम्स विल बी हेल्ड इन बनारस, नोएडा एंड गोरखपुर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल इन मैड्रिड ओपन 2023। तो इनका नाम है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और अदर विनर्स का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रखा गया है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, जो वेट कैटेगरी है 2023 में, उसमें विद्या रानी देवी ने किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और रजत पदक हासिल किया है। तो इन विच वेट कैटेगरी डिड विद्या रानी हैं इन्होंने कंप्लीट किया है और जीता है सिल्वर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2023 में, तो 55 किलोग्राम भार में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस का हिस्सा जरूर बनते हैं। यहाँ पर मियामी ग्रांड प्रिक्स है 2023, ये किसने जीता है, तो इनका नाम है मैक्स वेस्टस्टैपेन, ठीक है। तो मैक्स वेस्टस्टैपेन इन्होंने जो है ये मियामी ग्रांड प्रिक्स जो है अपने नाम पर किया है। रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है खिताब अपने नाम पर यहाँ पर किया है। ये जो मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में ये वाली रेस हुई थी। मोटो GP 2023 सीज़न की अगर हम बात करें तो किस कंपनी ने यामा के साथ करार किया है, तो विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद यामा फॉर द मोटो GP 2023 सेशन, तो ये है बाइकॉम 18, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियो में जितने भी आपके ग्रांड प्रिक्स हैं उनको मैं एक बार कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ आपके लिए मैंने रखी हुई है। तो यह जो बाइकॉम 18 है इन्होंने अनाउंस किया कि यामा एज देयर को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर फॉर द ऑनगोइंग मोटो GP सीजन, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी के साथ में हुआ है कोलैबोरेशन। तो किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि विच इंडियन एथलीट हैज़ क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट, तो इनका नाम है प्रवीण चित्रावल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर कहा गया है कि XN प्रोविंस में ATP चैलेंजर इवेंट के फाइनल में एंडी मरे ने किस खिलाड़ी को हराया। एंडी मरे डिफीटेड विच प्लेयर इन द फाइनल ऑफ ATP चैलेंजर इवेंट इन XN प्रोविंस, ठीक है। तो ये हराया है टॉमी पॉल के लिए। तो एंडी मुरे इज़ द विनर और टॉम पॉल जो है ये रनर अप रहे हैं यहाँ पर। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। और एंडी मुरे कहाँ से आते हैं, यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, ओके। ये क्वेश्चन देखिएगा कि IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्शक किसने लगाया, तो काफ़ी सारी न्यूज़ IPL की आई थी। तो जो अगर फास्टेस्ट आप 50 की बात करोगे तो ये SSV जायसवाल इन्होंने लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैं आंकड़े भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 13 बॉलों में इन्होंने अपनी सबसे फास्टेस्ट 50 यहाँ पर लगाई है।
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईडन गार्डन कोलकाता में जो है ये मैच था, और किस प्लेयर के अगेंस्ट में, यहाँ पर लिखा है ना, यशस्वी जायसवाल hit the fastest 50 in the history via the IPL. The left-handed batter achieved the feat in Rajasthan Royals match against the Kolkata Knight Riders KKR के अगेंस्ट में ये कारनामा इन्होंने किया है। किसकी जयंती को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मना रहा है? तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो ये प्रदीप कुमार बनर्जी, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी को इंडियन फुटबॉल लीजेंड जिनका नाम है PK बनर्जी, इन्होंने जो PK बनर्जी लीजेंड हैं, इनके नाम पर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है AIF ग्रास रूट डे के तौर पर। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं, 23 जून। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। और AIFF जो आपसे को बताया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ये लीग है, और इसके प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है कल्याण चौबे जी। यहाँ पर 2023 IBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2023 IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो 3 पदक यहाँ पर मिले हैं भारत को, ये आप देख सकते हैं। भारत जो है स्पेन के साथ में ज्वाइंटली है 12। ठीक है, 12 पोजीशन पर। अगर हम बात करें 12वीं पोजीशन पर भारत और जापान है, और ये भारत और स्पेन है यहाँ पर। ओके, और इंडिया फिनिश द IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 विद द रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ 3 ब्रॉन्ज मेडल्स एज द दीपक कुमार 51 किलोग्राम, मोहम्मद हुसैमुद्दीन 57 किलोग्राम एंड निशान देव 71 किलोग्राम मेड देयर मार्क ऑन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट हेल्ड इन ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ये वाला जो है चैंपियनशिप यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और किसने फर्स्ट जीता है? तो उज्बेकिस्तान जो है फर्स्ट पर आए, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा रशिया, फिर क्यूबा, फ्रांस, जॉर्जिया, अजरबैजान और ब्राज़ील और मोंगोलिया, ये सब एक साथ में रहे। और चाइना, इटली 10 नंबर पर है, और 12 पर अगर हम बात करेंगे तो ये है इंडिया और स्पेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इन चेस हु बिकम द इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर, इनका जो नाम है वो है B प्रणीत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने अभी अमेरिका के GM हंस नीमन को हराया, और तेलंगाना के छठे और भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं, तेलंगाना के छठे हैं 6 हैं, और भारत के 82nd हैं। ठीक है, तो जो बाकू ओपन 2023 है, तो उसमें इन्होंने अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर ये वाला जो 82nd ग्रैंड मास्टर जो है अब ये बन चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि कौन सी वो टीम है जिसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 अपने नाम पर की है? विच टीम वॉन द 30th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप? तो ये जीती है हॉकी हरियाणा ने। ठीक है, तो हॉकी हरियाणा ने ये जो 30th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप है, ये अपने नाम पर यहाँ पर की है, और दिल्ली में ये हुआ है। ठीक है, वेन्यू क्या था? दिल्ली में। और सेकंड फिनिश किसने किया है? हॉकी झारखंड ने। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बाकू अजरबैजान में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन ISSF वर्ल्ड कप इन बाकू अजरबैजान? तो टोटल 4 मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो विनर्स हैं इनके नाम है यहाँ पर। पहला जो नाम है ये है सरबजीत सिंह एंड दिव्या TS, ये जो है मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मिला है। हृदय हजारिका सिल्वर मेडल मिला है 10 मीटर एयर राइफल में, और नैन्सी मंदोत्रा इनको सिल्वर मिला है वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल में। और अगर हम रिदम संगवान की बात करें तो इनको ब्रॉन्ज मिला है वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी टीम है जिसने 2022-23 का लॉ लीगा खिताब अपने नाम पर किया है? विच टीम हैव वॉन द 2022-2023 लॉ लीगा टाइटल? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बार्सिलोना ने हराया किसको है? अपने जो इन्होंने हराया है वो हराया है एस्पेनियोल को। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक प्रायोजक के रूप में जो है प्रतिस्थापित किया है, मतलब रिप्लेस किया है भारत पे को एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर इन ICC? तो ये मास्टर कार्ड ने। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के पास में अब ये स्पॉन्सरशिप आ चुकी है, और अब मास्टर कार्ड जो है ICC का
ग्लोबल स्पॉन्सर होगा और इसने भारत पे को रिप्लेस यहाँ पर कर दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 किस शहर में संपन्न हुई? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये कौन सी सिटी में कंक्लूड हुई है? तो ये है गाइस ईटानगर में। ओके, काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 है ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुई। 3 दिन का इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें 100 से ज़्यादा एथलीट और 6 अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अंडर 19 के बॉयज सिंगल्स में अंकुर भट्टाचार्य इन्होंने पयास जैन को 4-2 से हराकर गोल्ड जीता। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इसको यहाँ पर एक बार नोट कर लें। वैसे पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप पहला जो लिंक दिया गया है हमारे करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन का, आप इसको डाउनलोड कर लें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। देखो यहाँ पर कहा गया कि किस मार्शल आर्ट को 2023 के राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है? विच मार्शल आर्ट हैज बीन इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2023 नेशनल गेम्स? तो गटका, ये जो है गटका गेम है जिसको आपने देखा होगा सिख लोग खेलते हैं। तो गटका टू गेस्ट बूस्ट आफ्टर इंक्लूजन इन नेशनल गेम्स, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो पंजाब का जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जिसको हम बोलते हैं गटका, तो कई बार पूछा होता है क्या कि व्हाट इज GATKA, ये है क्या? तो ये एक स्पोर्ट्स है, कहाँ का? पंजाब का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, ठीक है। इज पॉइज्ड टू गेट अ बूस्ट नेशन वाइड एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IA हैज इंक्लूडेड इट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन द 2023 नेशनल गेम्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें, यहाँ पर गोवा में अक्टूबर में ये होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें इन गेम्स को शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन है आपका, संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड सेक्शन में स्वर्ण पदक किसने जीता? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज वॉन द मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड सेक्शन गोल्ड मेडल एट अ आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन संघाई? तो ये जीता है प्रथमेश जौगौर ने, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पर नोट कर लें, ये है प्रथमेश जौकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ और डिटेल दी गई है, आप इसको भी नोट एक बार कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि किस क्लब ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल? तो ये मैनचेस्टर सिटी के नाम पर ये वाला खिताब हुआ है। अगर आप देखेंगे मेडल टैली और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैनचेस्टर सिटी, द सिटीजन्स, द ब्लूज, द स्काई ब्लूज हैव वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल फॉर द 3rd सीजन इन अ रो आफ्टर सेकेंड प्लेस आर्सेनल वर डिफीटेड 1-0 टू द नॉटिंघम फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। और वार्सनल विंस ला लीगा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। तो ये भी छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कई बार इंटरनेशनल में आपकी आ जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2023 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपको पता होगा ये है डेनिल मेडवेडेव, ठीक है। तो इन्होंने अभी जो है ये इटालियन ओपन टाइटल के कैप्टन है और यहाँ पर इसको जीता, कैप्चर किया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा मुकाम यहाँ पर है जो इनके नाम पर गैस आया हुआ है, ठीक है। तो इटालियन जो ओपन टाइटल है उसको यहाँ पर इन्होंने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैन सिंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर है इनका नाम डेनिल मेडवेडेव का, ये रशिया से हैं और इन्होंने डेनमार्क के होल्जर जो रूने हैं इनको हराया है। वुमेन सिंगल्स की बात करोगे तो ये कजाकिस्तान के पास में गया हुआ है एलेना रेवकना, ठीक है। इन्होंने यूक्रेन की एनहेलना और कैलिना इनको हराया हुआ। मेंस डबल्स में देखोगे तो ये हैं हुजो निस और जैन जेलेंस्की और ये इन्होंने यहाँ पर ये वाला अपने नाम पर किया हुआ है, ठीक है। वुमेन्स जो डबल्स है इसमें स्टॉर्म हंटर और एलिसा है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट आपका जो ऊपर वाला था वो ज़्यादा जरूरी था क्वेश्चन। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने किस स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में जो एक कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये है वुमेन्स लॉन्ग जंप में। विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार पुरुषों की भाला फेंक में नया विश्व नंबर 1 कौन है, ठीक है। हु इज इन द वर्ल्ड नंबर 1 इन द मेंस जेवलिन थ्रो एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो इसमें भारत के नीरज चोपड़ा इनका नाम आता है। नीरज चोपड़ा बिकम्स द वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग्स में, ठीक है। तो ये इनके कारनामे हैं। आपको पता होगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी भारत के लिए इन्होंने जिताया और इकलौते एथलेटिक्स हैं
जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड यहाँ पर भारत के नाम पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 बन गए, तो न्यूज़ यहाँ पर बनेगी ही। और ये आप यहाँ पर नोट करते हैं कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हरियाणा के खांडरा से आते हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में काफ़ी बड़ा नाम है। ये यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग्स में जो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग मतलब इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग जो ग्रीस में हुई, इसमें मुरली श्रीशंकर, ठीक है, तो इन्होंने जो है मेडल जीता है गोल्ड, और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिएगा कि अलमाटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में किस भारतीय निशानेबाज ने महिला स्कीट में रजत पदक जीता है। विच इंडियन शूटर वॉन सिल्वर एट अ वुमेन्स स्कीट इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज इन अलमाटी कजाकिस्तान। तो ये है गनीमत सिखन। ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पर नोट कर लें, जरूरी है क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन में कहा गया कि किस फुटबॉल क्लब ने इटालियन कप जीता है। विच फुटबॉल कप वॉन द इटालियन कप। तो ये इंटर मिलन इस फुटबॉल कप ने जीता है इटालियन कप को। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि 25 मई को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुरू होने की घोषणा किसके द्वारा की गई। तो नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 25 मई को जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 हैं, ये 3rd एडिशन होंगे, तो इनकी घोषणा यहाँ पर की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पर मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो ये भी आप नोट कर लें। इस साल के जो 3rd एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में, और ये ऑर्गेनाइज होंगे वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लें, ये है मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023। ये किसने जीता है। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 2023 की जो मोनाको ग्रांड प्रिक्स है, ये आपकी हुई है कहाँ पर, एट द सर्किट डी मोनाको इन द प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको में। और जो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इस रेस को जीता। ठीक है, और लोगों ने किस किस के द्वारा 2023 में रेस जीती गई, तो मियामी जीपी, ऑस्ट्रेलियन जीपी और बहरीन जीपी। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलें। इसमें कहा गया क्वेश्चन कि चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया और खिताब अपने नाम पर जीता। ये 5वां IPL का टाइटल था। CSK ने पहली बार कौन से साल में IPL खिताब जीता था। बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। तो 2010 में पहली बार विनर दिया, और 2010 में विनर बनने के बाद में ये 5वां टाइटल है चेन्नई सुपर किंग्स का। ओके, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए रखी हुई है कि जो विनर टीम थी उसको 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई, रनरअप को 13 करोड़ जो कि गुजरात टाइटंस था, और 3rd प्लेस पर मुंबई इंडियंस है, फिर 4th पर लखनऊ सुपर जायंट्स थे। IPL फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल को दिया गया। ऑरेंज कैप मिली हाईएस्ट रन स्कोरर शुभमन गिल को, जिन्होंने 890 रन बनाए और 28 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। इनको पर्पल कैप मिली, लीडिंग विकेट टेकर थे ये। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट थे ग्लेन मैक्सवेल, और गेम चेंजर टूर्नामेंट के थे शुभमन गिल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस बार बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाया और काफ़ी शतकों की झड़ी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल। मोस्ट फोर्स अवार्ड की बात करें तो शुभमन गिल है। लॉन्गेस्ट 6 पूरे टूर्नामेंट का वो है 115 मीटर का, फॉफ डुप्लेसिस का। और कैच लिया गया इस टूर्नामेंट का, कैच ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड राशिद खान को मिला। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, क्योंकि 13 गेंदों पर इन्होंने 50 लगाई, 50 रन बनाए। पिच ऑफ द ग्राउंड अवार्ड वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन्स को मिला। फाइनल मैच में जो अवार्ड्स मिला वो है इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ये हैं अजिंक्य रहाणे। और गेम चेंजर ऑफ द मैच साई सुदर्शन। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैच ये है साई सुदर्शन, और लॉन्गेस्ट 6 भी इन्होंने ही लगाया। कैच ऑफ द मैच MS धोनी। प्लेयर ऑफ द मैच ये है कॉनवॉय। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर आप और भी इन्फॉर्मेशन कुछ देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSK ने 2010, 11, 18, 21 और 23 के टाइटल्स अपने नाम पर किए हैं। CSK के अंबायतू रायडू ने टूर्नामेंट से ये जो IPL है इससे अपना रिटायरमेंट का पूरा प्लान यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये देख लें, विनर्स ओवर द ईयर्स हैं। चेन्नई के पास में 5 टाइटल हैं, 10, 11, 18, 21 और 23 के। मुंबई इंडियंस के पास में 13, 15, 17, 19 और 20, ये भी 5 टाइटल्स हैं। और कोलकाता के पास में 2 टाइटल हैं, और राजस्थान के पास में 1 है। डेक्कन
चार्जर्स के पास में 2009 का है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास में 16 का है, और गुजरात टाइटंस जो कि लास्ट ईयर टीम अनाउंस हुई थी और इसके पास में एक ही टाइटल है। ठीक है, पहली बार डेब्यू किया था, इन्होंने टाइटल जीत लिया था। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? तो विच टीम वॉन द 30th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023? तो ये हॉकी उत्तर प्रदेश ने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है HS प्रणय ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन कर रखी है कि भारत के जो शटलर हैं HS प्रणय, इन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल यहाँ पर अपने नाम पर किया हुआ है, और ही डिफीटेड बैंग होंग यांग ऑफ चाइना। तो चाइनी जो प्लेयर थे उनको इन्होंने यहाँ पर हराया। ठीक है, तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं। ये है सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पहले तो आप ये देख लें कि ये जो है चेस टूर्नामेंट है जिसका नाम है सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023। तो ये मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। और ये है नॉर्वे के चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023 अपने नाम पर किया। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, काठमांडू में आयोजित काबा CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप किसने जीता है? विच कंट्री वॉन द काबा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप हेल्ड इन काठमांडू? तो ये भारत ने जीता है। इंडिया क्लेम्स द टाइटल ऑफ द काबा वुमेन चैलेंज कप 2023। तो ये भी महिला वॉलीबॉल कप था जो भारत ने अपने नाम पर किया है। तो आज के करंट अफेयर्स यहाँ पर होते हैं समाप्त, और अभी आपको आगे और भी मिलेगा बहुत कुछ। तो आप पहले तो करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 20,000 से ज़्यादा लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को रीड करते हैं करंट अफेयर्स फंडा के थ्रू। तो आप लोग भी इसका हिस्सा बने। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।